सोमवार को सुमेरपुर उपखंड एवं तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिवसीय दीपोत्सव भव्य आतिशबाजी के साथ धूमधाम से मनाया गया। मध्य रात्रि को सीन लग्न में प्रतिष्ठानों एवं घरों में हुई धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना के बाद रात पर रंग बिरंगी रोशनी के बीच आतिशबाजी से गूंजा आसमां। नगर के चारों ओर दीपों और रोशनी का अद्भुत नजारा देखने बाजार में भारी भीड़ उमड़ती रही। नगर पालिका अध्यक्ष ललित राघवन समेत पार्षदों ने बाजार में पैदल चलकर व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और आम जन से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। दीपावली के पावन अवसर पर टीकमदास आश्रम के युवा आचार्य अभयदास महाराज ने भी देश एवं नगरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, भारत माता की जय बोलनी होगी, आई लव राम कहना होगा, क्योंकि मोहब्बत की इस देश में जरूरत नहीं बल्कि भक्ति की जरूरत है। महाराज का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मोबाइल शोरूम व्यापारी मदन सिंह ने बताया कि दीपावली पर दुकान में लक्ष्मी पूजन कर नगर की खुशहाली की मन्नत मांगी गई। उन्होंने कहा कि इस बार अलग अलग मोबाइल कंपनियों द्वारा उपहार एवं इनाम योजनाएं देने से कारोबार में अच्छा इजाफा हुआ है। वहीं दीपावली पर्व को लेकर तखतगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई। त्योहार के दौरान भीड़भाड़ वाले बाजारों में पुलिस जवानों ने मुस्तैदी के साथ निगरानी रखी। थानाधिकारी के निर्देश पर रात्रि गश्त को और तेज किया गया, जिससे शहर के मुख्य मार्गों, मंदिरों और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति लगातार बनी रही। पुलिस के जवान अलग अलग स्थानों पर तैनात रहे और आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया। त्योहार के दौरान अफवाहों पर रोक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मंगलवार सुबह महिलाओं ने अपने घरों में भद्रा निकालकर गोवर्धन पूजा की। मंगलवार को संपूर्ण बाजार बंद रहा और अपने अपने रिश्तेदारों से रामा श्यामा एवं जनप्रतिनिधियों ने भी आमजन को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते रहे, तो कई सोशल मीडिया एवं दूरभाष पर नए साल की शुभकामनाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक गरीब मजदूर परिवार जयपुर राजस्थान में मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। छठ पर्व पर अपने घर लौटते समय जनपद कुशीनगर के तरिया सुजान क्षेत्र में उनकी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हो गए, जिनमें यह पूरा परिवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल परिवार के सदस्य विजय महतो 35 वर्ष, बबीता देवी 32 वर्ष, शिवानी 9 वर्ष, आंशिक 7 वर्ष, अचला 4 वर्ष, सभी घायल कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के जनरल वार्ड में भर्ती हैं, जहां बिस्तर संख्या 23 पर मां और उनकी नन्ही मुन्नी बेटियां दर्द में करहा रही हैं। कोई दिक्कत होती है खाने पीने की, कोई प्रॉब्लम पैसे से क्या तो मुझे उठा कर लीजिए। अभी जाओ बच्चे सीखे है ना। जिला मुख्यालय मस्तान बाबा के निकट सड़क के निकट एक वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना से कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लिया। 108 की मदद से शव बांगड़ अस्पताल लाया जा रहा है। चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा शव को राजकीय बांगड़ अस्पताल मर्चुरी में रखवाया। पुलिस मृतक महिला शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंबेडकर नगर क्षेत्र में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते 4 से 5 बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार जितेंद्र पुत्र जोराराम मेघवाल निवासी अंबेडकर नगर अपने घर से कहीं जा रहा था। इसी दौरान अंबेडकर नगर ई मित्र केंद्र के पास मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश आए और उस पर पेट में चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को पाली के बांगड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमले का मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मारवा जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 चावड़िया प्याऊ के निकट अचानक सड़क पर मवेशी की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। राहगीरों की सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं 108 की मदद से घायल को राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन पहुंचाया गया, जहां घायल की हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घायल युवक सिरियारी निवासी प्रवीण सिंह पुत्र कुंदन सिंह सिरियारी से पाली जा रहा था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जोधपुर जिले के भाभी गांव में एक 3 वर्षीय दलित बच्चे के साथ घटित दुष्कर्म की घटना को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा पाली के बैनर तले वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों के साथ निर्णय लेने का निवेदन किया। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जिला अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जावा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जोधपुर जिले के भाभी गाँव में एक 3 वर्षीय दलित बच्चे के साथ घटित दुष्कर्म की घटना को लेकर वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग समुदाय के साथ भारी आक्रोश है। जिला कलेक्टर पाली के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री के नाम 7 सूची मांग पत्र प्रस्तुत कर बालिका को उचित न्याय दिलाने की मांग की। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस थाना भिलाड़ा में दर्ज कराए गए प्रकरण को फास्ट ट्रैक न्यायालय में चलाया जाने एवं केस ऑफिसर स्कीम के तहत निस्तारण करवाने, अपराधी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी की मांग की। पीड़ित बालिका का मुफ्त इलाज एवं बालिग होने तक की निःशुल्क शिक्षा एवं विवाह होने पर राज्य सरकार के नियम अनुसार आर्थिक सहायता देने की मांग की। पीड़ित परिवार की सुरक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण को निर्देश की मांग की गई। साथ ही दरिंदे का मुंडन कर अर्धनग्न कर नंगे पांव बिलाड़ा शहर में पैदल मार्च करवाया जाए। ज्ञापन देते समय सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज दिनांक 24 को जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। हाल ही में बिलाड़ा में 3 वर्ष की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है और उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। पकड़ने के पश्चात आज हमारे प्रातः सांसद महोदय पीपी चौधरी साहब से वार्ता हुई। उन्होंने कह दिया, मैं ये आपकी पोती नहीं है, ये बच्ची मेरी है, ये पोती मेरी है। और बिलाड़ा के अंदर जो भी 36 कौम ने इकट्ठा होकर उस अपराधी को पकड़ा है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एकता बनाए रखते हुए वाल्मीकि समाज के बच्चे के लिए एकत्रित होकर सभी एक हुए। और रही बात हमारी, अगर इस बच्चे को फांसी नहीं दी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, संपूर्ण राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी, जिला प्रशासन की होगी। मेरा नाम द्वारका प्रसाद जावा, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा से आज हमने ज्ञापन दिया है। और सांसद महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने कह दिया कि इसको मैं ज्ञापन, इसको जरूर मैं फांसी दिलाऊंगा। और रही बात 36 कौम बिलाड़ा की, पुनः एक बार धन्यवाद, थैंक यू। जिले के मारवाड़ एवं गोड़वाड़ क्षेत्र में सहित जिले भर में आज भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व भाई दूज पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज के पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। भाई दूज पर्व पर बहनों ने भाइयों को उपहार भेंट किए तो वहीं भाइयों ने बहनों को सुरक्षा एवं रक्षा वचन दिया। भाई दूज को एक दूसरे की ओर मिठाइयां खिला एवं तिलक लगाकर भाई दूज का पर्व मनाया। मारवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 2 दिन बाद यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई दूज के पर्व को लेकर मुख्य बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आउवा में स्थानीय ग्राम के स्कूल मैदान पर आज स्वर्गीय गोविंद राम जोशी की पुण्य स्मृति में जोशी समाज लीजेंड्स क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता में जोशी समाज के अलग अलग गांवों की 10 टीम भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ी ही भाग ले रहे हैं। प्रवक्ता मनोज जोशी ने बताया कि लीग मैच के बाद पांचेतिया जेतारण सोजत ब्यावर की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज हुए जेतारण सोजत के बीच हुए सेमीफाइनल की रोमांचक मैच में सोजत ने फाइनल में जगह बनाई। वहीं पांचेतिया और ब्यावर के बीच सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में समस्त खिलाड़ियों को रुपट्टा पहनाकर बहुमान किया गया। वहीं अतिथियों का साफा रुपट्टा से स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में विजेता उपविजेता टीम को शील्ड प्रदान की जाएगी। 3 दिवसीय स्थानीय नगर वासियों का सहयोग मिल रहा है। ग्राम में उत्साह का माहौल है। हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी को नमन करते हुए आज इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का आगाज बस कुछ क्षणों के पश्चात होने जा रहा है। बहुत ही हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी को नमन करते हुए आज इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का आगाज बस कुछ क्षणों के पश्चात होने जा रहा है। बहुत ही स्वर्गीय गोविंद राम जी जोशी की स्मृति में ये लीजेंड्स क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 अहुआ में आयोजित की जा रही है, जिसके आयोजक उनके सुपुत्र चेतन कुमार जोशी जी हैं। हमारे समाज जोशी समाज की इसमें 10 गांव की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। इसका आज दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस के में आज ब्यावर ने कुशालपुर को हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया और एक सेमीफाइनल कल बाकी है, जिसमें पांचेटिया और सोजत का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। उसमें से जो विजेता होगा वो फाइनल मैच खेलेगा सोजत टीम से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन गुप्त के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी भारत सिंह रावत द्वारा 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी स्थायी वारंटी गेना राम पुत्र तुलसाराम निवासी निमली मांझा एवं चिरपटिया गांव निवासी भवरलाल पुत्र भलाराम बावरी को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपियों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के देसूरी में सोलंकी राजपूत समाज की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सोलंकी राजपूत महापुरुष जयंती एवं राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुड़ा मांगलियान के कृष्ण भक्त गादीपति श्री महेंद्र नानजी गिरी जी महाराज के सानिध्य में दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर रहे। इस अवसर पर समाज के महापुरुषों की जयंती मनाई गई और शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, प्रशासनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजपूत समाज के प्रतिभावान युवक युवतियों को सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने अपने संबोधन में श्री वीर बकाजी सोलंकी की वीरता, त्याग और पराक्रम को स्मरण करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सोलंकी समाज का इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, गणमान्य नागरिक एवं युवा उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के कला ग्राम के बावरी का थाग जिस्सा खेड़ा रोड स्थित लकी आश्रम आशापूर्ण महादेव मंदिर परिसर में शनिवार को मेघवाल समाज रायपुर चौकला द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिमवल गांव की राधा पुत्री रामचंद्र और रिंकू पुत्री बिजाराम को राज्य स्तर की शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने दोनों बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मेघवाल समाज रायपुर चौकला के गणमान्य जन सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में असम के धुबरी से प्रारंभ हुआ महान नगर कीर्तन आज अलवर पहुंचा। सिख संगत ने पूरे श्रद्धा और उत्साह से स्वागत किया। अलवर मंत्री संजय शर्मा ने भी फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का अभिनंदन किया। इस अवसर पर हम याद करते हैं गुरु तेग बहादुर जी की उस अमर शहादत को जब उन्होंने 1675 में धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दिल्ली के चांदनी चौक में सिर कलम कर दिए जाने के बाद भी उनका संदेश अमर रहा। सत्य कभी मारा नहीं जा सकता, धर्म कभी झुकाया नहीं जा सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आज हमारा बहुत भाग्यशाली दिन है, लेकिन है तो धन गुरु तेग बहादुर का शहीदी पर्व। लेकिन हमको गर्व है हमारे गुरु के ऊपर कि जिन्होंने सनातन धर्म के रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जो कि 350 साल जो शताब्दी आ रही है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की 25 नवंबर को, उसके उपलक्ष्य को उनको याद करते हुए धुबरी साहब से एक यात्रा निकाली गई है, जो कि हिंदुस्तान के मुख्य शहरों से होते हुए कल जयपुर से होकर आज अलवर पहुँच रही है। राजगढ़ के रास्ते होते हुए अब वो NAB और भगत सिंह चौराहे से होते स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आ रही है। एरोडम रोड होते हुए मस्कीन जी की आज जो गुरुद्वारा है टेलको चौक पे, वहाँ रात को विश्राम करेगी। हमको ये संदेश है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किसी भी तरीके कोई भी भेदभाव नहीं किया। कश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास गए फरियाद लेके कि औरंगजेब हमारे सनातन धर्म को, हिंदुओं को मुसलमान धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो धन गुरु तेग बहादुर ने ये उनको कहा कि आप अपने औरंगजेब को बोलो कि अगर मेरे गुरु को, आप गुरु तेग बहादुर जी को मुस्लिम धर्म के लिए त्याग कर देंगे तो हम सारे ही मुस्लिम बन जाएंगे। तो ये जब उनके पास कश्मीरी पंडित जी ने ये बात पूछाया, उनका नाम था कृपा राम जी, कि हमारे गुरु जी का संदेश है, तो गुरु जी को उन्होंने कैद किया। कैद करके भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी को चांदनी चौक में शहीद किया। उसके बाद धन गुरु तेग बहादुर को शहीद किया। ये उनको हम शहीदी पर मना रहे हैं, उनको समर्पित। ये सबको संदेश होना चाहिए कि कोई भी गुरु और कोई भी धर्म किसी के खिलाफ नहीं होता। हम एक दूसरे की, जो हमारे गुरुओं ने संदेश दिया है, हमको रक्षा करनी चाहिए और हमको आपसी भाईचारे को मिलते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और बड़े से बड़े आपसी भाईचारा प्यार बढ़ना चाहिए। ये संदेश है गुरु तेग बहादुर जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह लक्की है जी, और ये परमजीत सिंह जी हैं। यात्रा का उद्देश्य थोड़ा सा बताएं, जो गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी दिवस का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जैसा कि आपको मालूम है 350 साल शहीदी गुरपुर्व
जो कि 25 नवंबर को मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में एक यात्रा पूरे भारतवर्ष में होती हुई आज हम हमारे अलवर शहर से स्कीम नंबर 2 गोलगप्पा चौराहे से होती हुई मस्कीन जी ठिकाना साहब पे पहुंचेगी। आपको सबको ही मालूम है जो शहादत हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, अगर आज गुरु तेग बहादुर ना होते तो शायद सनातन धर्म भी ना होता। तो मेरा तो आप सबसे यही है, बढ़ से बढ़ आप गुरुओं की अपना जिन्होंने शहीदी दी है उनके जो परोपकार हमारे पे हैं उनको ना भूलें। उनके जो संदेश हमको दिए हैं भाईचारे के, आपस में मिल के सब सारे गुरुपुरब जो मनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।